तो बहुत बहुत धन्यवाद महाअवतार फाउंडेशन का इस सुंदर मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। आज साथियों, साधकों, सभी हम सब यहाँ जुड़े हैं। तो जो विषय जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, ये केवल शब्दों का विषय नहीं, ये अनुभव, आत्मबोध का विषय है। अध्यात्म। हम सभी आध्यात्मिक यात्रा के एक यात्री हैं। इस मार्ग पर चल रहे हैं, अपनी गति से चल रहे हैं, अपने साधनों से चल रहे हैं, अपने सामान के साथ चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अध्यात्म है क्या? आज की दुनिया में जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो अक्सर लोगों में अभी भी इसको लेकर के द्वंद्व है, कंफ्यूजन है। लोग इसे धर्म, पूजा पाठ या किसी विशेष संप्रदाय से जोड़ करके देखते हैं। अध्यात्म इससे बिल्कुल अलग है। अध्यात्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धर्म तक सीमित नहीं है। अध्यात्म स्वयं को जानने, जीवन के उपदेश को समझने और भीतर की शांति को अनुभव करने की यात्रा है। अध्यात्म एक विज्ञान है, स्वयं को जानने का विज्ञान, चेतना को समझने का विज्ञान। तो आइए आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में अध्यात्म है क्या, कैसे ये हमारे जीवन को दिशा देता है और कैसे आज के समय में ये और भी प्रासंगिक हो गया है। देखिए, सबसे पहले अध्यात्म जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और आत्म। अधि का अर्थ होता है के ऊपर या फिर के भीतर, और आत्म का अर्थ है स्वयं। तो अध्यात्म का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो है स्वयं के भीतर की यात्रा, अपने असली स्वरूप को जानना। मित्रों, हम सब सुबह उठते हैं, फिर अक्सर हम आईने में, वॉशरूम में जाते हैं तो आईने में अपना चेहरा देखते हैं। तो जो हमें दिख रहा है, जो उस मिरर में हमें दिख रहा है, क्या ये आप हैं? ये शरीर, ये आंखें, ये नाक, ये हाथ, ये पैर, हु एम आई? मैं हूं कौन? क्या मैं ये हूं या फिर इससे कुछ अधिक है जो मेरे भीतर है, वो जो स्वरूप है। जब हम सोचते हैं, जैसे हम कुछ चीज सोचते हैं, लोग कहते हैं यार मैं कुछ सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। कौन है जो इस सोचने की क्रिया को घटित होते देख रहा है? वो जो देखने वाला है वो साक्षी है, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। तो अध्यात्म जो है वो इस साक्षी को पहचानने की यात्रा है। वो जो क्रिया नहीं कर रहा, जो क्रिया को घटित होते हुए देख रहा है, इसको समझने का जो विज्ञान है वो अध्यात्म है। हम अक्सर, क्योंकि एक भौतिकवादी जीवन है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं।
सुबह से शाम तक हम क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? शरीर की सेवा के लिए, है ना? भाई अच्छा खाना खाना है, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। किस लिए? स्वयं के लिए ना, शरीर के लिए। लेकिन आप सोचिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं तब भी तो आप स्वयं ही हैं। भाई आप जीवित अवस्था में ही तो हैं उस समय। लेकिन उस समय ना तो आपको अपने शरीर का पता है, ना आपके धन का पता है, आपके कपड़ों का पता है, आपके घर का पता है, ना मन का पता है। फिर भी आप तो हैं। आप स्वयं को नहीं देख सकते, कोई दूसरा तो आपको सोते हुए देख सकता है ना, और वो कह सकता है बिल्कुल आप तो हैं। तो वैसे ही शरीर जो है, इसको हमें, जैसे हम कहीं जाते हैं ना, कहीं घूमने जाते हैं, तो हम किसी कार में, गाड़ी में बैठ करके यात्रा करते हैं। तो जिस गाड़ी में बैठ करके हम यात्रा कर रहे हैं, क्या वो गाड़ी हम हो जाते हैं? नहीं ना। हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि ये गाड़ी में हो गया। आप तो वो हैं जो उस कार को, उस गाड़ी को चला रहा है, उसे ड्राइव कर रहा है। वैसे ही शरीर एक वाहन है, एक व्हीकल है, एक माध्यम है, जिसे चेतना चला रही है। हमारा मन, देखिए मन जो है वो क्या है? विचारों का संग्रह, भावनाओं का बवंडर है। अभी खुश हैं, अगले ही पल दुखी हो जाएंगे। अभी क्रोधित हैं, अगले पल शांत हो जाएंगे। ये मन की अवस्थाएं हैं। मन में ये अवस्थाएं घटित हो रही हैं। लेकिन जो इन अवस्थाओं की घटना को देख रहा है, वो कौन है? मेरा मन बहुत परेशान है, आज मेरा मूड ऑफ है, तो मेरा कौन है इसमें, और मन कौन है? यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। स्पिरिचुअलिटी बिगिंस हियर। ये जो मेरा है वो साक्षी है, वो दृष्टा है, यही आत्मा है। इसी को हम चैतन्य कहते हैं। ये ना पैदा होता है, ना मरता है, ये सनातन है, सदा है, शाश्वत है। देखिए, चूंकि हम इस समाज में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, इसे माया कहा गया है ना? कहते हैं ना, माया है जगत, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। माया, माया जाल। माया का अर्थ यह नहीं है कि यह झूठ है ना? माया का अर्थ क्या होता है? माया का अर्थ यह होता है कि जो है लेकिन जैसा दिखता है वैसा नहीं है, वो माया है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, या मोबाइल पे आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो आप उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं, कि जब उस फिल्म में या उस वीडियो में जब उस किरदार के साथ कुछ घटित हो रहा है, उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो आपको अच्छा लगता है, आप खुश होते हैं। उसके साथ कुछ बुरा होता है तो आप रोने लगते हैं। आप उससे कनेक्ट हो गए। लेकिन क्या वो फिल्म सच है? नहीं। वो तो बस खेल है, लाइट्स का, साउंड्स का एक खेल चल रहा है। हम उसमें इतने खो जाते हैं कि वो हमें सच्चाई लगने लगती है। ठीक वैसे ही ये संसार है, एक विशाल नाटक चल रहा है, एक लीला हो रही है। और कमाल की बात है कि इसमें आप ही तो अभिनेता हैं, आप ही एक्टर हैं।
और आप ही ऑडियंस हैं, दर्शक भी आप ही। समस्या कब होती है, प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है जब आप सिर्फ अभिनेता बनकर रह जाते हैं, आप एक्टर बनकर रह जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि दर्शक भी आप ही हैं, आप ही अभिनेता हैं और आप ही दर्शक हैं इस नाटक में। ये जो कुछ भी घटित हो रहा है, इसमें हमें कर्ता और कर्ता को देखने वाला, दोनों रोल्स में हम ही हैं। हम आजकल सोशल मीडिया का युग है, लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर अपनी फोटोज डालते हैं, फिर देखते हैं कि उस पर लाइक्स कितने आए, व्यूज कितने आए। ज्यादा लाइक्स आ गए तो खुश हो जाते हैं, कम आए तो दुख होता है। क्या है वो लाइक्स? एक एल्गोरिदम में कुछ नंबर्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन वो नंबर्स में इतना बल है कि आपकी खुशी और दुख निर्भर कर सकते हैं उस पर। ये माया है। तो अध्यात्म यहां कहां आता है? अध्यात्म आपको यही सिखाने आया है, ये बताने आया है, ये रोशनी देने आया है कि इस खेल को खेलो, इसमें भाग लो, पूरी तरह जियो, लेकिन ये मत भूलो कि खेल है। आप अभिनेता भी रहो और आप ही ऑडियंस भी रहो। अब इसमें समस्या कहां आती है? देखिए, ये तो अब सवाल उठ सकता है कि बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है, मान लेते हैं, साक्षी भी हम ही हैं, हम ही करता है। बाधा कहां है, प्रॉब्लम कहां है? ये तो बहुत सिंपल है फिर अध्यात्म। फिर आवश्यकता क्या है चीजों को पढ़ने की, शास्त्रों का अध्ययन करने की, ध्यान करने की? प्रॉब्लम इसमें है, जैसे हर कहानी में विलन होता है ना, तो अध्यात्म की कहानी में जो विलन है उसका नाम है अहंकार। ये अहंकार क्या है? अहंकार यानी कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैं सबसे अच्छा हूं। ये जो मैं है, ये मैं है कौन? ये क्या है? ये मैं एक विचार है, एक कॉन्सेप्ट है। मैं एक हवा में कुछ है जिसको हम मैं कहते हैं, ये मैं हूं। आप ये सोचिए, पास्ट में जाइए, जब आप पैदा हुए थे तब आपको पता था कि आप कौन है? नहीं। जब छोटे थे, शिशु थे, उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था कि हम कौन हैं, क्या हैं। धीरे धीरे एक नाम मिला, फिर एक पहचान मिली, फिर क्वालिफिकेशन मिली, फिर डिग्री मिली, फिर डेजिग्नेशन मिली। अब आप ये सोचने लगे हैं कि ये मैं हूं। ये जितने टैग्स, जैसे टैग लगता है ना, जब हम मॉल में जाते हैं तो कपड़े रखे होते हैं ना जिसको हम खरीदते हैं, उसमें टैग्स लगे होते हैं। टैग्स कपड़ों पर अच्छे लगते हैं, जीव पर नहीं। हमने क्यों अपने ऊपर इतने टैग्स लगा लिए हैं? ये टैग्स जो हैं, ये अलंकार जो हैं, यही अहंकार को जन्म देते हैं। और इस पे, चूंकि समकालीन युग है तो हमें आज की ही बात करनी है। समाज तो हमेशा से था, सोसाइटी हमेशा से थी। अब उस सोसाइटी ने सोशल मीडिया का रूप ले लिया है। हम अब दिखाना चाहते हैं। अहंकार की अग्नि में सोशल मीडिया ने और घी डालने का काम किया है। अब अपनी अचीवमेंट्स को हमें दिखाना है, अपनी फोटोज को पोस्ट करना है, अपनी उपलब्धियों को दिखाना है। देखो मैं यहां गया, मैंने ये खाया, मैंने ये खरीदा।
मैं कितना सक्सेसफुल हूं। तो ये जितना हम इस आग में जितना घी डालेंगे, इन अलंकारों को हम जितना हावी होने देंगे, जितना इसमें घुसते चले जाएंगे, उतना ही अहंकार बढ़ता है, बड़ा होता जाएगा। अहंकार की भाषा है ये। जब आप ये कहते हैं कि देखो मैं यहां गया, मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष की। लोग ऐसे अपनी उपलब्धियों की कहानियां सुनाते हैं, बड़ा रस आता है उनको बताने में। अरे साहब, बहुत मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी है जीवन में, तभी तो इतना कुछ पाया है मैंने, देखो कितना कुछ पा लिया। ये इंसान नहीं कह रहा, ये उसका अहंकार कह रहा है। तो अध्यात्म हमें यही बता रहा है कि इस अहंकार को हमें गिराना है। इसका अर्थ कहीं भी ये नहीं है कि खुद को छोटा समझना हम शुरू कर दें, है ना? ऐसा नहीं है। मैं का जो भ्रम है उसे समझना है कि मैं ये हूं, मेरी ये डिग्री है, मेरा ये घर है, मेरा ये मकान है, मेरी ये नौकरी है, मैं ऐसा हूं। ये तो कितनी छोटी चीजें हैं जिनमें मैंने स्वयं को एक तरह से बंद करके रखा हुआ है। मेरा स्वरूप तो इससे कितना विशाल है। तो ये जब हम समझ जाएंगे कि हमारा पूर्ण स्वरूप क्या है, तब हम इस अहंकार से ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन देखिए, इसमें चूंकि जीवन की एक सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसको गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि जीवन दुख है ना? जीवन दुख है, सबसे बड़ी सच्चाई। सभी के जीवन में दुख है। दुख ही एक चीज है जिसके बारे में हम पूरे आश्वासन से कह सकते हैं कि ये तो होगा। और उससे ऊपर है मृत्यु। मृत्यु के बारे में हम कह सकते हैं कि ये तो एक दिन होगी। और उससे थोड़ा नीचे आए तो दुख, ये भी होगा ही। इसके नेचर को हमें समझना है कि सफरिंग जो है, इसका नेचर क्या है, दुख होता क्यों है। अहंकार जब इन सब टैग्स को, इन सब चीजों को, जो भी हमने ऊपर अपने अलंकार लिए हुए हैं, अहंकार वश हम इनको जब परमानेंट समझने लगते हैं, बदलाव नहीं चाहते हम, जीवन की अवधारणा हमारा दिमाग इस तरीके से बनाता है कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा मुझे पसंद है। लेकिन जीवन का एकमात्र सच है कि वो बदलेगा, समय बदलेगा। यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। आप एक नदी में दो बार पांव नहीं रख सकते। अर्थात कि जब आपने एक बार पांव रखा और निकाला, फिर जब दोबारा आप पांव डालेंगे तब तक वो नदी बदल चुकी है। अब वो नदी नहीं रही, वो बह रही है। आज सब कुछ अच्छा है, आज स्वस्थ हैं, कल बीमार हो सकते हैं। आज रिलेशन अच्छा है किसी से, कल उसमें तनाव आ सकता है। हम इस बदलाव को रेजिस्ट करते हैं, इससे भागते हैं, और इस भागने से ही दुख उत्पन्न होता है, सफरिंग उत्पन्न होती है। अध्यात्म इसका कैसे सॉल्यूशन देता है? अध्यात्म हमें सिखाता है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। चीजें जैसी हैं वैसी स्वीकार करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि निष्क्रियता, कुछ मत करो। इसका अर्थ यह है पूरी कोशिश करो, लेकिन जो परिणाम होगा उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। जैसे आप, बड़ा ये कॉमन एग्जांपल जो हम सभी के यहां घर में हम चाय बनाते हैं, तभी
भारतीय घरों में चाय ऐसी चीज है जो बनती ही बनती है, कई बार बनती है एक दिन में। तो हम उसमें पानी डालते हैं, फिर पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, और फिर उबालते हैं, खौलाते हैं और उसको छान लेते हैं। पर आप ये नोटिस करेंगे कि चाय कभी एक जैसी नहीं बनती। कभी थोड़ी सी ज्यादा मीठी बन गई, आज अदरक ज्यादा हो गई, आज थोड़ी पत्ती हल्की रह गई। तो आप क्या करते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं, अरे यार ये क्या हो गया यार, तो चाय ऐसी बन गई। अब अब क्या, कुछ नहीं, पी लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं ना उसको। बस यही जीवन है। हमने तो अपना पूरा श्रम दिया, पूरी जैसे बनाते हैं वैसे चाय बनाई, जैसी बनी हमने पी ली और आगे बढ़ गए। यही जीवन है। यहीं से देखिए सिद्धांत जो आता है, परिणाम से कर्म और कर्म का फल, है ना। बहुत महत्वपूर्ण अध्यात्म के अंदर ये अवधारणा है कर्म की। कर्म को लोग देखिए गलत समझते हैं, इसको थोड़ा गहनता से समझना है। कर्म है क्रिया और प्रतिक्रिया। जैसे फिजिक्स है ना, फिजिक्स में लॉ होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया का एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अध्यात्म भी यही कहता है कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। कर्म करो, फल की आसक्ति मत रखो। यानी कि कर्म करना है पूरी निष्ठा से, परिणाम जो होगा उसको लेकर के चिंतित नहीं होना। जैसे इसको आप यूं समझिए कि कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई छात्र। अब वो पूरे समय ये सोच रहा है कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, तो क्या तैयारी होगी? नहीं। लेकिन अगर चित्त को सिर्फ पढ़ाई में लगाया जाए, पढ़ने की क्रिया में लगाया जाए, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। रिजल्ट अच्छा आए चाहे बुरा आए, उस समय आपको यह अनुभूति रहेगी कि मैंने अपना 100% दिया था। जबकि अगर आप कार्य करते समय भी आउटकम के बारे में सोचेंगे, जैसे स्टार्टअप कल्चर इतना बढ़ रहा है, लोग नए नए बिजनेसेस खोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं ना। अब देखिए इसमें कितने खुलते हैं और कितने बंद होते हैं, जितने खुलते नहीं उससे ज्यादा बंद हो जाते हैं। तो ये क्यों है? क्यों कुछ बिजनेसेस सक्सेसफुल होते हैं और क्यों नहीं हो पाते बाकी? आप इसमें पैटर्न नोटिस करें कि जो बिजनेसेस अक्सर सक्सेसफुल होते हैं वो हैं जिनमें उस व्यक्ति ने, जिसने वो बिजनेस स्टार्ट किया, बस अपने विजन पर काम किया। उसके मन में कोई आउटकम नहीं था कि मुझे इससे कितना पैसा कमाना है या क्या करना है। बस उसको एक, उसके दिमाग में एक इमेज थी कि मुझे ये करना है, ये प्रॉब्लम है और उसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है। वो बिजनेसेस अक्सर सफल हो जाते हैं, बजाय कि वो जिसमें पहले ही लोग कि भाई अगले साल में इतना प्रॉफिट बनाना है, फिर इतना करना है, फिर इतने। तो करने में उतरना है, ना कि पाने की चिंता में। इसके बाद देखिए अध्यात्म का जो सार है ना, वो क्या है वो समझते हैं। पहले भी हमने बात करी, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। जीवन में हम जिसको जीना बोलते हैं ना, कि ये जीवन हम जी रहे हैं, जीने की डेफिनेशन ही ये है, अगर हम देखें तो, भूतकाल की चिंता और भविष्य की योजनाएं, इसको बोलते हैं जीवन। क्योंकि प्रेजेंट में तो हम कभी हैं ही नहीं।
मन में विचारों का तूफान चल रहा होता है हर समय। और वो विचार क्या होते हैं? 50% वो होते हैं पास्ट के रिग्रेट्स, कि ये हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा कर लेता, ये करना चाहिए था। या फिर होता है फ्यूचर की योजनाएं, कि ये हो जाए आगे, वैसा हो जाए। प्रॉब्लम कहां आती है? हम प्रेजेंट में नहीं हैं। इससे पहले प्रेजेंट में तो आएंगे, लेकिन जो विचार चल रहे हैं मन में, मन में जो विचारों का तूफान चल रहा है, उन्हें आप देख रहे हैं। कैसे? जैसे आकाश में हम बादलों को देखते हैं ना, आप एक बादल को पकड़ के रखिए कि भाई ये बादल है और मैं इसको देख रहा हूं। वो कुछ क्षण बाद वो खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आकाश वैसा ही रहेगा, वो बादल वहां से गायब हो जाएगा। ऐसे ही मन में विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, लेकिन हम उनसे जब खुद को जोड़ लेते हैं तब समस्याएं शुरू होती हैं। जिस प्रकार हम आकाश में बादलों को देखते हैं, वैसे ही हमें अपने विचारों को देखना है। और ये आज के युग में तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब विचार सिर्फ यहां नहीं है, यहां पर भी है। इस फोन में टिंग 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 नोटिफिकेशंस जो बजती रहती हैं, तो आधे विचार यहां चल रहे हैं, आधे यहां चल रहे हैं। मन कभी शांत नहीं। तो साक्षी भाव ही एकमात्र उपाय है। जो स्ट्रेस है दिमाग का, जो इतनी इतनी हर समय किसी काम में व्यस्त रहना जो है, उस व्यस्तता के बीच में हमें अपने भीतर ये जागरूकता लानी है कि मैं ये सब देख रहा हूं, ये सब घटित होते हुए देख रहा हूं। तो अभिनेता और दर्शक वो नहीं भूलना है कि मैं ही करता हूं और मैं ही इस नाटक को देखने वाला हूं। ये जब हम करेंगे तब हम यहां पर आएंगे। यहां मतलब वर्तमान में, अभी यहां इस क्षण में। किसी को कहें कि भाई यहां पर आओ, यहां पर उपस्थित रहो, तो कहते यही तो हूं मैं, और कहां हूं? आपको दिख नहीं रहा मैं यहां हूं? आप तो यहां पर हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है। शरीर यहां है, मन कहां है? मन, काश ऐसा हुआ होता। वो गलती नहीं होती ना एक बार, वो वहां पर उसको ये बोल देना चाहिए था। या फिर जब पैसा आएगा ना, तब ये खरीदूंगा। या शादी नहीं हो रही, बस शादी हो जाए तब आराम से बैठूंगा। नौकरी नहीं लग रही, वह नौकरी लग जाए। अतीत के रिग्रेट्स और फ्यूचर की योजनाएं। शरीर यहां है प्रेजेंट में, लेकिन मन जो है वो पास्ट और फ्यूचर में है। लेकिन देखिए, जीवन तो ये है, अभी है, यही है, बीत रहा है। ये क्षण भी बीत जाएगा। जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वो कल्पना है, संभावना है। हम जहां हैं इस वर्तमान के क्षण में, आज तो देखिए, प्रेजेंट मोमेंट से तो हम इतना दूर हो गए हैं। घर परिवार में परिवार के सदस्य बैठे होते हैं, सबके हाथ में फोन होता है, सब अपनी दुनिया में है, बैठने को सब साथ हैं, लेकिन दिमाग सबका कहीं और है। इसको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब देखिए क्या है ना, ये इतना हमारे जीवन का इतना अभिन्न अंग बन गया है, और जरूरी भी है। इसमें कोई, हम मोबाइल फोन की या इंटरनेट की या इन सब चीजों की जो फायदे हैं, सदुपयोग है, उनको हम नहीं नकार सकते, जरूरी है। लेकिन एक बात,
फोन को रख के देखें। बिना फोन में यूट्यूब देखे हुए भी क्या खाना अंदर जा सकता है? ये एक्सपीरियंस करके देखते हैं एक बार। भाई जाता ही था। एक समय तो ऐसा था ना जब बिना कुछ देखे भी खाना अंदर चले ही जाता था। अब क्यों नहीं जाता? अब क्यों हम जब तक उसमें कुछ लगा ना ले, जब तक कुछ चले नहीं, तब तक चैन नहीं पड़ता। कुछ ना कुछ चलना चाहिए, वरना हम बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बैठेंगे तो विचार आएंगे। तो कुछ ना कुछ चलता रहे, जिससे मेरा मन, जो मेरी बुद्धि है, वो सुन्न हो जाए, मुझे सोचना ना पड़े, वर्तमान को फेस ना करना पड़े। तो हम एक तरह से इसकी एक आड़ के पीछे चले जाते हैं। हर समय वर्तमान से बचने के हम जरिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन देखिए, वाकई में वर्तमान में ना कोई चिंता है, ना कोई भय है। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, सब ठीक है। उसे हमें स्वीकार करना है। जब हम वर्तमान में आएंगे, जो भी क्रिया कर रहे हैं, चाय ही पी रहे हैं, तो उस चाय पीने की क्रिया में अपना सारा ध्यान लगाएं। किस प्रकार उस चाय के कप का स्पर्श आपके होठों से हो रहा है, कैसे चाय जीभ से होते हुए गर्म लगती है, फिर बाद में कंठ में जाती है। इसको देखें, एक्सपीरियंस करें। खाना खा रहे हैं, कितना स्वादिष्ट है, हर बाइट को महसूस करें, उस पे अपना ध्यान लेके आए, तो धीरे धीरे हम वर्तमान में आएंगे। है ना? इसके बाद देखिए, अध्यात्म में दो चीजें हैं जिनको हमें समझना है। अध्यात्म में डिटैचमेंट की बहुत बात होती है। डिटैचमेंट का मतलब है कि इन्वॉल्व रह करके अटैच नहीं होना। जैसे हम किसी काम में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, लेकिन उससे अगर मेरे प्लान के मुताबिक चीजें नहीं हुई तो मैं टूट नहीं जाऊंगा उससे। यह डिटैचमेंट है। इसके विपरीत है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब यह है कि कुछ भी अब मुझे फील नहीं होता, कुछ मैटर नहीं करता, जो एक मृत अवस्था है। अध्यात्म को हम इनडिफरेंस से जोड़ करके देख रहे हैं, जो कि गलत है। अध्यात्म आपको डेड नहीं बनाता, ये उल्टा और जागरूक बनाता है। हर इमोशन को, हर एक परिस्थिति को हम जीने लगते हैं, लेकिन उसमें फंसते नहीं। जैसे नदी है ना, नदी बहती है, कहीं कोई बीच में रुकाव आता है तो मुड़ जाती है, अपना रास्ता बना लेती है, लेकिन बहती रहती है। हर पत्थर, हर मोड़, उसको वो एक्सपीरियंस करती है, लेकिन रुकती नहीं, और अंततः वो सागर में जाके मिल जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि साक्षी भाव हमने समझा, इनडिफरेंस हमने समझा, डिटैचमेंट हमने समझा, लेकिन इनको विकसित कैसे करें? विकसित करने का क्या इसका उपाय है? अध्यात्म की जो गाड़ी है, उसका ईंधन क्या है, उसका फ्यूल क्या है? तो इसका फ्यूल है ध्यान, मेडिटेशन, जो आप लोग करते भी हैं। ध्यान क्या है? ध्यान को थोड़ा समझते हैं। ध्यान का अर्थ है, अगर लिटरल मीनिंग देखें, कुछ नहीं करना। कहते ना भाई, कुछ मत करो। अब सुनकर तो बड़ा अजीब लगता है। कई बार हम जैसे ध्यान करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि यार कुछ नहीं करना, अब ये कैसे संभव है? हमें तो हमेशा से ये सिखाया गया है ना कि कुछ ना कुछ करो, खाली मत बैठो, कुछ करो।
पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, घर बनाओ। ये किसी ने कभी सिखाया ही नहीं कि बस बैठो कुछ मत करो। तो ये कैसे करें, ये तो बताया ही नहीं किसी ने। ध्यान जो है, मेडिटेशन, उसको हम क्रिया नहीं माने, क्योंकि वो क्रिया नहीं है। मेडिटेशन इज नॉट अ वर्ब, मेडिटेशन इज अ स्टेट, मेडिटेटिव स्टेट। मेडिटेटिव स्टेट में हमें स्थापित होना है, उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन कोई करना नहीं है जिसको आप कर लेंगे। मेडिटेशन इज जिसमें कोई विचार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई योजना नहीं है, बस शुद्ध अस्तित्व है। आप कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे मतलब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे मतलब कर क्या रहे हैं? आप देख रहे हैं। और ये जो देखना है, इस देखने में एक अद्भुत शांति है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको जब हम इस भाव से करें कि उसमें डूब जाएं, जैसे चाय पीने की हमने बात करी कि चाय पी रहे हैं तो बस उसकी गर्माहट को, उसकी सुगंध को, उसके स्वाद को महसूस कर रहे हैं, मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन है, क्योंकि आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच गए। आप पूरी तरह उस क्षण में हैं। यही ध्यान है। पूरी तरह जो भी कर रहे हो उसमें डूब जाओ। अगर कोई कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है और उसको समय का पता ही नहीं चल रहा, हो 1-2 घंटे से बस पढ़े जा रहा है, वो मेडिटेशन कर रहा है, क्योंकि वो कार्य उसको मेडिटेशन की स्टेट में ले गया। मेडिटेशन इज अ स्टेट जहां पर आप कुछ कर करके पहुंचते हैं। क्या करके पहुंचते हैं, इसको हम समझते हैं कि जीवन में ध्यान की विधि क्या है। ध्यान की कुछ सरल विधियां हैं, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली जो है वो है अपनी श्वासों पर ध्यान देना, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया है जो आप पर निर्भर नहीं है। आपके करने से श्वास अंदर नहीं जा रही। हम कहते हैं लंबी गहरी श्वास अंदर लो, तो अगर आप नहीं लेंगे तो क्या नहीं जाएगी क्या? वो तो वैसे भी जाएगी। आप उसको देख सकते हैं जाते हुए। तो बस इतना ही करना है। जब हम श्वासों को अंदर और बाहर जाते हुए देखेंगे तो हम पाएंगे कि मन शांत हो रहा है। इसके अलावा, इससे जब हम इसको करेंगे तो साक्षी भाव डेवलप होगा। इसको हमें धीरे धीरे जीवन में अप्लाई करना है। आप कहीं वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, आप देखिए कि मेरे पांव कैसे उठ रहे हैं, मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं, मैं किस प्रकार मेरा शरीर चल रहा है, खाना खाते समय मैं कैसे, मतलब ऑब्जर्व करना। इससे हमारा साक्षी भाव धीरे धीरे डेवलप होगा। और ये किसी भी क्रिया में, आप घर में बर्तन धो रहे हैं, बर्तन धोने को आप ऐसा बना सकते हैं कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं। आप पानी की आवाज सुने, वो जो साबुन है उसकी खुशबू को महसूस करें, किस प्रकार आप थाली पे वो लगा रहे हैं, और फिर पानी चलता है तो वो कैसे साफ हो रहा है, कैसे बर्तन चमक रहा है, मेडिटेशन बन गया। तो जीवन की हर क्रिया को हम मेडिटेशन बना सकते हैं। जीवन में जब हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे एक ऐसी स्टेट आएगी जब हमें आनंद महसूस होने लगेगा। अब आनंद के लिए कुछ करना नहीं है, कोई बाहरी वस्तु नहीं चाहिए। इसके अलावा एक और सिंपल एक्सरसाइज है, आप इसको भी करके देखें।
लोग अक्सर ये कहते हैं कि विचार बहुत आते हैं दिमाग में, इतने विचार आते हैं कि समझ नहीं आता क्या करूं। देखिए, जैसे एक चीज खत्म हुई और दूसरी शुरू होगी, तो उसके बीच में जो गैप होता है ना, जैसे एक विचार आया और दूसरा विचार अभी नहीं आया है, एक विचार खत्म हुआ और दूसरा विचार अभी आएगा, इनके बीच में जो गैप है, उस गैप को आपको पकड़ना है। जिस गैप में आप विचार शून्य है, उसको धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करें। कैसे? साक्षी भाव से, कि अच्छा, खुद के विचारों को देखें कि हाँ, ये विचार अभी आया था और अभी अगला नहीं आया है, अभी इस समय कोई विचार नहीं है। ऐसे धीरे धीरे वो जो गैप है वो बढ़ने लगेगा। तो ये कुछ सिंपल चीजें जिनको करके आप जीवन में अध्यात्म को हम उतार सकते हैं। एक और सवाल जो अध्यात्म में अक्सर पूछा जाता है, वो ये है कि क्या गुरु की जरूरत है? ये काफी लोगों के मन में डाउट रहता है। देखिए, गुरु क्या है? गुरु एक गाइड है, एक मार्गदर्शक है। भाई, आप देखिए ना, सिंपल सी बात है, जैसे आप पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं, है ना, पर्वतारोहण लोग करते हैं ना, माउंटेनियरिंग। तो आपके साथ कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जिसने पहले वो कर रखा है, जिसको पता है कि कहां से पैर फिसल सकता है, कहां से गिर सकते हैं, है ना, कहां पे चढ़ाई अभी तीखी आएगी, कहां पे थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, तो जर्नी आसान हो जाएगी। तो गुरु तो बहुत आवश्यक है, लेकिन जरूरी बात यह है, समझने वाली बात यह है कि गुरु बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है। आपकी जो इनर वॉइस है, आपका जो इंट्यूशन है, वही आपका असली गुरु है। बाहर का जो गुरु है, वह भी आपको इस इनर गुरु से ही मिलवाता है। तो गुरु क्या है? गुरु वो है जो आपको डिपेंडेंट नहीं बनाता, बल्कि आपको स्वतंत्र बना देता है। जो ये कहता है कि मेरे पास मत आओ, अपने भीतर जाओ, वो सच्चा गुरु है। देखिए, अब इसके बाद एक अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। वो ये है कि क्या स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का अर्थ ये है कि संसार को छोड़ दें, जंगल में चले जाएं, हिमालय चले जाएं, नौकरी छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। अध्यात्म जो है, वो आपको संसार में रहकर, जब आप इस संसार में रह रहे हैं, ना कि संसार आप में रह रहा है, समझ रहे हैं? जब हम पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से हम डिटैच्ड हैं। कमल का फूल होता है ना, वो खिलता है कीचड़ में, तो उसे, वो पानी जो है वो छूता नहीं है। ठीक वैसे ही आप भी संसार में रहें, लेकिन संसार आपको नहीं छू पाए, यह आवश्यक है। जो भी हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच है, व्यवहारिक अप्रोच है, बिल्कुल। अध्यात्म, लोग अध्यात्म को साधु संत और इनसे जोड़ते हैं। सन्यास सन्यासियों के लिए है ये, है ना। अध्यात्म का अर्थ यह है कि भगवा वस्त्र धारण कर लो और चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, हिमालय चले जाओ। अध्यात्म है स्टूडेंट के लिए, एम्प्लॉय के लिए, बिजनेसमैन के लिए, होम मेकर के लिए। इन्हीं को तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है। भाई, जो हिमालय में चला ही गया, जिसके जीवन में कोई भारी समस्या है ही नहीं, कोई द्वंद ही नहीं है जिससे लड़ना है, तो अध्यात्म का शस्त्र काम कहां आएगा? तो अध्यात्म जो है, उसको
इस संसार में रहते हुए ही उसको सबसे अच्छा सदुपयोग किया जा सकता है। क्योंकि आज देखिए वो समस्याएं हैं जो पहले नहीं होती थी। इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, माइंड जो है हमारा वो ओवरवेल्ड हो गया है। तो हमें अब ये ध्यान रखना है, कॉन्शियस चॉइस, कि क्या कंज्यूम करना है और क्या नहीं करना। जैसे जब हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे, तो हमारी जो माता हो तो कहते थे ना, कि बड़े होते थे कहते थे कि ये नहीं खाना, ये गंदा है, इसको नहीं खाना, चॉकलेट नहीं खानी, ये खाना है, ये अच्छा है, इसको खाओ, ये पौष्टिक है। अब जब बड़े हो गए तो पहले तो ये शरीर क्या था, एक ऐसा था कि दूसरा हमें बताएगा और हमें उसका पालन करना है। बड़े होने के बाद समस्या ये होती है कि कोई बताने वाला नहीं है, तो हमें ही स्वयं को अब एक तरह से रेगुलेट करना पड़ेगा। बात सिर्फ ये नहीं है कि हम अंदर क्या डाल रहे हैं, खा क्या रहे हैं, यहां क्या डाल रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें उतना ही स्ट्रेस्ड बना रहा है, टेंस्ड बना रहा है। कंपैरिजन लेके आ रहा है ना? ये समझना है। जीवन में देखिए दो प्रकार की जरूरतें होती हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, निरपेक्ष और सापेक्ष। एब्सोल्यूट क्या है? रोटी कपड़ा मकान, है ना, फूड शेल्टर क्लोथ्स, ये तो जरूरी है। अब इसमें आप इंटरनेट और फोन भी जोड़ लीजिए आज के युग में, ये जरूरी है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन क्या बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, है ना, ब्रांडेड क्लोथ्स, क्या ये एब्सोल्यूट है? ये निरपेक्ष है? नहीं, ये कंपैरिजन से जनित है। सोशल मीडिया पर देखा है इसलिए चाहिए, एडवर्टाइजमेंट्स में देखा है इसलिए चाहिए। और चाहिए कैसे? तुरंत, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि अभी नहीं मिला तो तनाव होगा दिमाग में। ये पूरी एक प्रक्रिया है। हमारी जो सेंसर्स है ना, इंद्रियां जो है, आंख, कान, नाक, ये देखती हैं। एड्स जो बनाए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, वो हमें लुभाते हैं, तो हमारी इंद्रियां उनको देखती हैं। उस इंफॉर्मेशन को वो मन तक लेके जाती हैं इंद्रियां, कि भाई ये देखो नया आईफोन लॉन्च हो गया है, या फिर ये नई ड्रेस आई है, कितनी अच्छी है। मन उस इंफॉर्मेशन को बुद्धि तक भेजता है कि देखो भाई ये एक फाइल, जैसे सरकारी दफ्तर में होता है ना, फाइल आगे बढ़ती है, तो ऐसे वो फाइल आगे बढ़ती है। बुद्धि देती है तर्क कि ये तो अभी ले ले, बाद में महंगा हो जाएगा, ये बहुत आवश्यक है। बुद्धि तर्क बनाने लगती है, और उन तर्कों से अल्टीमेटली हम बाध्य होते हैं वो कार्य करने के लिए। ये पूरा एक प्रक्रिया है। इससे हमें इसको समझना है पहले तो, कि अच्छा ये ऐसे काम कर रहा है। इसको जब हम समझ जाएंगे तब धीरे धीरे हमारे अंदर बदलाव आने लगेगा, पेशेंस डेवलप होगा, आनंद डेवलप होगा। अध्यात्म यही सिखाता है कि खुशी जो है, आनंद जो है, वो कहीं बाहर नहीं है, बाहर की वस्तुओं में नहीं है। आनंद तो आपका स्वभाव है, आप आनंद के साथ पैदा हुए हैं। आनंद और खुशी में फर्क है, हैप्पीनेस एंड ब्लिस, इसमें फर्क है। हम हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं। नई कार खरीदूंगा तो खुशी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा तो खुशी मिलेगी। खुशी जो है वो अकेले नहीं आती, वो द्वंद के साथ आती है। जहां खुशी है वहां दुख भी आएगा।
वो ज्यादा देर टिकती नहीं है। लेकिन जो आनंद है, क्योंकि वो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, वो शाश्वत है, वो भीतर से आया है, वो आपका मूल स्वभाव है। जैसे सोना जो होता है धातु, उसका स्वभाव है चमकना। आपका स्वभाव है आनंद में रहना। आप रहते थे, जब छोटे थे तो बिना किसी कारण के हंस देते थे, खेलते थे, खुश रहते थे। कोई बहाना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि संसार की अभी तभी कंडीशनिंग नहीं हुई थी। किसी ने आपको ऐसा बोला नहीं था कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब ऐसा करो, अब वैसा करो। आप अपने मूल स्वभाव में रहते थे। बड़े होते होते हम उस स्वभाव को भूल जाते हैं। जिस आनंद में हम रहते थे उसको हम भूल गए। समाज ने हमको यह सिखा दिया कि अब तुमको खुश रहने के लिए कुछ चाहिए, कुछ ढूंढो, जाओ, दौड़ो, मेहनत करो। जिस चीज से खुशी मिलेगी उसके पीछे दौड़ो, और पूरी जिंदगी उस कुछ को पाने में बीत गई। तो अध्यात्म जो है वो आपको यही याद दिला रहा है कि आनंद आपके भीतर है, बस हमें अपने भीतर झांकना है। आध्यात्मिक यात्रा जो है उसका अल्टीमेट गोल जो है, अंत जो है, वो समाधि है। वो चरम सीमा है। वो एक तरह से वो अवस्था है जहां पर दृष्टा और दृश्य, देखने वाला और जो दिख रहा है, वो एक हो जाते हैं। ये शब्दों से परे है। शब्दों में इसको हम व्यक्त नहीं किया कर सकते, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो अंततः अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है से शुरू करके हम वहीं आ गए कि अध्यात्म है क्या। अध्यात्म कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है, कोई गूढ़ दर्शन नहीं है, कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। अध्यात्म इज सिंपली आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। कैसे जीना है? सजगता के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, प्रेम के साथ, समझदारी के साथ। और इसके व्यवहारिक हमने स्टेप्स जाने हैं, है ना? जो जैसे एक तो थॉट्स को हमें, एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच का गैप पकड़ना है और उस गैप को धीरे धीरे बड़ा करना है। कोई भी काम एक दिन का आप पकड़ें, जैसे बर्तन धोने का एग्जांपल आया, जैसे चाय बनाने का, चाय पीने का, कॉन्शियसली करें उसको, उसमें पूरा मन लगा करके उसको करें। और अंततः एक और बात मैं कहूंगा, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस बहुत जरूरी है जीवन में। हमने बस जीवन में और क्या नहीं है उसको देखने की दृष्टि बना ली है। हमें यह बनाना है कि हमारे पास है क्या। काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो जो ईश्वर ने हमें दिया है, परमात्मा ने हमें जो दिया है, उसको देखना है। उससे हम धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड और फिर एक्सेप्टेंस तक हम पहुंचेंगे। तो अध्यात्म कोई गंतव्य नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी है। बहुत खूबसूरत जर्नी है। जैसे जैसे हम इस पर चलेंगे तो जीवन में नई गहराइयां आती जाएंगी, दृष्टिकोण बदलते जाएंगे। तो भीतर से जो शांति है वो हमें इस जगत में दिखने लगेगी। यही अध्यात्म का असली अर्थ है। उस भीतर की शांति को, उस प्रकाश को जगाना और फिर पूरे ब्रह्मांड में उसको देखना। तो इसी के साथ इस सत्र को हम
यहाँ विराम देते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, काफी समय हो गया है। इसको आप इस जर्नी पे आप जब चलें तो ये ना सोचे कि मुझे कहां पहुंचना है। आप हमेशा से पहुंचे हुए हैं, जहां पहुंचना है आप वहां हैं, है ना। जैसे मिरर होता है ना, उसमें हमें अपनी शक्ल धुंधली दिख रही है, तो वो बस धूल हटानी है। धूल जब हट जाएगी तब हमें दिखेगा, अच्छा अरे ये तो हम हमेशा से यहीं थे, बस अब दिखने लग गया है। तो इसी के साथ अध्यात्म क्या है, इस पर जो हमारी चर्चा थी वो समाप्त हुई। आप सभी का इतने धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।